गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था अथवा इंद्रिय गामक अवस्था। 0 से 2 वर्ष की होती है और इस अवस्था की 6 उप अवस्थाएं हैं। पहली है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, 0 से 30 दिन, जन्म से 30 दिन। इस अवस्था में बालक चूसने का प्रतिवर्त प्रदर्शित करता है। दूसरी अवस्था है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो 1 से 4 माह तक होती है। इसमें बालक प्रतिवर्त क्रियाओं और उनकी अनुभूतियों द्वारा कुछ परिवर्तन प्रतीत होता है और ये प्रतिवर्त क्रियाएं दोहराई जाती हैं और एक दूसरे के साथ अधिक समन्वित हो जाती हैं। तीसरी अवस्था है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो 4 से 8 महीने तक की अवधि होती है। इस अवधि में शिशु वस्तुओं को उलटने पुलटने तथा छूने पर अपना अधिक ध्यान देता है, न कि अपने शरीर की प्रतिवर्त क्रियाओं पर। चौथी उप अवस्था है गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। यह 8 महीने से 12 महीने की अवधि होती है। इस अवधि में शिशु वयस्कों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अनुकरण भी प्रारंभ कर देता है। पांचवी अवस्था है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो 12 माह से 18 महीने की अवधि होती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास एवं त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है। छठी अवस्था है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। यह अवस्था 18 महीने से 24 महीने तक की अवधि होती है। यह वह अवस्था होती है जिसमें बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। इस अवधि में बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, जो ऑब्जर्वेबल नहीं होती हैं, उनके विषय में अनुक्रिया करता है, सोचना प्रारंभ करता है। इस गुण को वस्तु स्थायित्व कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंसी कहा जाता है। पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में पाया जाता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में पाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। दूसरी अवस्था है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की होती है। इसको भी 2 उप प्रावस्थाओं में बांटते हैं। पहली है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि। यह अवधि 2 से 4 साल की होती है। इस अवस्था में बालक सूचकता विकसित कर लेता है। सूचकता से तात्पर्य इस बात से होता है कि बालक यह समझने लगते हैं कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी चीज़ के लिए किया जाता है। उन्होंने 2 तरह की सूचकता पर बल दिया है, एक है संकेत, दूसरा है चिन्ह। जीन पियाजे ने प्राक संक्रियात्मक चिंतन की 2 परिसीमाएं भी बताई हैं। पहली है जीववाद, एनिमिज्म। जीववाद बालकों के चिंतन में एक ऐसी परिसीमा की ओर बताता है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। जैसे पंखा चल रहा है, हवा चल रही है, बादल चल रहे हैं, कार चल रही है, तो ये सब सजीव हैं। दूसरा है आत्मकेंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म। इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है। उसे कुछ इस तरह का विश्वास हो जाता है कि दुनिया की अधिकतर चीज़ें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती हैं। जैसे वह तेज़ी से दौड़ता है तो सूर्य भी तेज़ी से चलना प्रारंभ कर देता है। उसकी गुड़िया वही देखती है या
उसकी गुड़िया वही देखती है जो वह देख रहा होता है। पियाजे ने यह भी बताया है कि जैसे जैसे बालकों का संपर्क अन्य बालकों एवं भाई बहनों से बढ़ता जाता है, उसके चिंतन में आत्म केंद्रिता की शिकायत कम हो जाती है। दूसरी उपअवस्था है अंतर्दर्शी अवधि, जो 4 से 7 साल की होती है। इसमें बालकों का चिंतन एवं तर्कणा पहले से अधिक परिपक्व हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह साधारण मानसिक प्रक्रियाएं जो जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग आदि में सम्मिलित होती हैं, उन्हें वह कर पाता है, परंतु इन मानसिक क्रियाओं के पीछे छिपे हुए नियमों को नहीं जान पाता है।